गाजीपुर जिले के जंगीपुर के सपा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी से सीधी बातचीत। सर, इंडिया वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर वीरेंद्र जी, अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है और लगातार डबल इंजन की सरकार ने ये कहा है कि हमने रोजगार दिए हैं और युवा काफी खुश है। देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है, अगर ये रोजगार दिए हैं तो किन किन लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है और कहाँ कहाँ दिया है। अगर रोजगार की ही बात करें तो ये चुनाव में वादा किए थे, मैं नौकरी देंगे, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। फिर इन्होंने झूठ बोलकर उसको फरेब करके रोजगार में डाइवर्ट कर दिया। अगर रोजगार ही आप दे रहे हो तो आप उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री महोदय अपने चैनल के माध्यम से जो है अपील कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा इजराइल जाए, उसमें आवेदन करें। तो जब आप आवेदन करा रहे हैं और इजराइल भेज रहे हैं, तो क्या आपके कार्यकाल के 7 साल में उत्तर प्रदेश के सरकार के पास जो खजाना है वो खाली होगा युवाओं के लिए? तो आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? आपने जो घोषणा पत्र में जारी किया था, मैं नौकरी देने का काम करूंगा, नौकरी दिए नहीं। अब आ गए रोजगार पर। रोजगार की जब बात आ रही है तो युवाओं को आप जो है इजराइल भेज रहे हो। इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्णतः फेल हो चुकी है। इनके पास कोई विजन नहीं है युवाओं के लिए। युवाओं के लिए नौकरी देने के और रोजगार से जोड़ने के कोई विजन नहीं है, इसलिए ये उत्तर प्रदेश के युवाओं को इजराइल भेज रहे हैं। अगर वीरेंद्र जी हम सड़क की बात करें तो सड़क मार्ग पे गाजीपुर की हम बात करें तो लोग कहते हैं कि विधायक ने कुछ काम नहीं किया। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ भेदभाव कर रही है। सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह कहा था कि मैं प्रत्येक विधायकों को 5 करोड़ जो है देने का काम करो, जिससे वो अपने क्षेत्र का विकास कर सके। लेकिन हमें 5 आना भी पैसा नहीं मिला और सपा के किसी भी विधायक को 5 पैसा नहीं मिला जो उन्होंने विधानसभा में घोषणा की थी। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक लोग हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। तो अगर रोडों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ यानी समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ भेदभाव की पूर्ण रवैया अपना रही है और कर रही है। इसलिए मैं इस पर कहना चाहूँगा कि माननीय अखिलेश यादव जी थे तो उस गवर्नमेंट में चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक चला जाए, चाहे समाजवादी पार्टी का चला जाए, चाहे कांग्रेस का जाए या बसपा का जाए, किसी भी पार्टी का विधायक चला जाए, वो जितना कहता था विधायक उसकी बात मानकर माननीय अखिलेश यादव जी सबको देने का काम करते थे। लेकिन वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरा टर्म हो गया, 7 साल हो गए और एक भी पैसा विधायकों को, समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ इन्होंने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का काम किया है और नहीं देने का काम किया है। और विशेषकर जंगीपुर में रोड, नाली, खड़ंजा, पावर हाउस, हॉस्पिटल से लेकर जितना कार्य माननीय अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में हुआ उसी को आज जनता याद कर रही है। और 7 साल हो गए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के, हमारी विधानसभा में एक पैसा भी नहीं दिया। मात्र अपने विधायक निधि से जो हम काम करा सकते हैं वही करा सकते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ भेदभाव रवैया अपना रही है और विकास से कोसों दूर रखना चाहती है, जिससे जनता इनसे पूछे कि आखिरकार आपने 5 सालों में, 7 सालों में किया क्या। तो ये भेदभावपूर्ण रवैया उत्तर प्रदेश की सरकार, इससे पहले नहीं होता था, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस सरकार में करने का काम किया है। लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो गाजीपुर से एक बार फिर अखिलेश यादव जी ने अफजाल अंसारी को चुनावी मैदान में यहाँ पर उतारा है, जो कि बसपा से इससे पहले सांसद रहे हैं। इस बार अगर हम कहें तो किस बिना पे आप लोकसभा में जा रहे हैं, या गाजीपुर की जनता अफजाल अंसारी को वोट क्यों करे? सबसे पहले मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देने का काम करूंगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री अफजाल अंसारी जी को यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेजने का काम किया है। गाजीपुर की महान जनता उनके उस फैसले पर मजबूती के साथ मोहर लगाने का काम करेगी और जिता करके देश की पार्लियामेंट में भेजने का काम करेगी।
अभी यूपी की सरकार में योगी जी खास तौर से ये कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ होने वाला है और पूरी सीटें भाजपा जीत रही है। समाजवादी पार्टी का नारा है कि हम 80 में 80 सीट जीतेंगे। और आप देख लीजिएगा कि जिस प्रकार से हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है, हम मोस्टली सीटों को जीतने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के उस कारनामे से, देश और प्रदेश के कारनामे से जनता त्रस्त हो गई है, नौजवान त्रस्त हो गया, किसान त्रस्त हो गया है, जो युवा पढ़ने वाला वो त्रस्त हो गया है। इसलिए इनको देश से खदेड़ने का काम यहाँ की महान जनता करने का काम कर रही है। और निश्चित रूप से आने वाले वक्तों में आपको समझ में आ जाएगा। आपने युवाओं की बात की डॉक्टर वीरेंद्र जी, तो हम आपसे यही कहेंगे कि हाल ही में पुलिस की भर्ती निकली और सरकार ने भी कहा कि जो भर्तियां हमने निकाली शायद इससे पहले की सरकारों ने नहीं निकाली, युवा हमसे काफी खुश है। देखिए, जितनी इन्होंने भर्ती की है, सारे पेपर लीक हुए हैं, सारे पेपर लीक हुए। पुलिस की भर्ती इन्होंने की है, ये भी पेपर लीक हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस भर्ती को तत्काल रद्द करके जो दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करे और पुनः भर्ती निकाले, जिससे युवाओं का भविष्य संवर सके। और इससे पहले भी जो भर्तियां उत्तर प्रदेश सरकार निकाली है, क्यों पेपर लीक हो रहे भाई? आपकी डबल इंजन की सरकार है और आपके समय में भर्ती लीक, यानी सरकार इसमें दोषी है, कहीं न कहीं सरकार इसमें संलिप्त है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो सरकार का यही कहना था कि अयोध्या में रामलला जब विराजमान हुए, जो विपक्षी खेमा था वो काफी घबरा गया, इसी से लोग आए भी नहीं और इस बार 370 और अयोध्या पे ही चुनाव होने वाले हैं। देखिए, भगवान राम सबके हैं, हम भगवान राम को मानने वाले लोग हैं। हमारे नेता भी लगातार यही कह रहे हैं कि हम भगवान राम को मानते हैं और जब वो बुलाएंगे तब जाएंगे। भगवान बहुत पहले से थे, अब भी हैं और रहेंगे भी। हमारी आस्था है, भगवान राम में हमारी आस्था है, लेकिन वही दूसरी तरफ हमारी शिव में भी आस्था है। हम शिव के भी पुजारी हैं। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इटावा में एक बहुत बड़ा शिव जी का शिला पूजन हुआ है और स्थापित करने का काम कर रहे हैं। हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह भी कहा है कि हम सपत्नीक भगवान राम का दर्शन करने का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है कि मैंने निमंत्रण दिया है, लेकिन निमंत्रण वो दिए नहीं। अगर निमंत्रण दिए होते तो हम लोग स्वीकार कर लेते, लेकिन वहीं से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं और अपने को सुपर करने का काम कर रहे हैं। ये सब जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कैसे कारनामे हैं, कैसे इनके चाल और चरित्र हैं। इनका चाल और चरित्र, चेहरा सब उजागर हो गया है। ये हमेशा लगातार झूठ बोलते हैं, जनता के बीच में जाते हैं तब भी झूठ बोलते हैं, सदन के अंदर भी रहते हैं तब भी झूठ बोलते हैं। किसी भी आप मुद्दे पर देखेंगे तो ये इनके जो सरकार के संसदीय कार्य मंत्री हैं, इनका बयान आता है कि मैंने इतने युवाओं को नौकरी दे दिया। हर विभागवार ये रखते हैं, लेकिन जो मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं उनको भी उसी नौकरी की श्रेणी में जोड़ते हैं। तो जब आपके पास डाटा मनरेगा के मजदूरों का है, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्करों का है, उसको जब आप उस नौकरी की श्रेणी में जोड़ रहे हैं तो आपका तो भगवान ही मालिक है, वही आपका भला करें। हम तो भगवान राम से यही कहेंगे कि इनको भगवान राम, ये आप तो सत्य के आप पुजारी थे, ये सत्य से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं। इनको आप विदाई करिए और समाजवादी पार्टी के लोगों को अवसर दीजिए। हम आपका भी पूजा करेंगे, हम आपका भी चरण बंदन करेंगे और कहीं न कहीं आपके उस बताए हुए रास्ते पर चलकर समाज की तरक्की और खुशहाली का काम करेंगे। विधायक जी, अगर हम आपसे पूछें तो भाजपा के नेता यही कहते हैं कि जो हमने काम किया है उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर से लेके जो हमने पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे दी, आज माफिया या तो मारे जाते हैं या फिर वो जेल में बंद है। दूसरे राज्यों के जो सरकार हैं वो हमारी नकल कर रही है। देखिए, माफिया कभी भी थे, कभी भी रहेंगे। हाफ इनकाउंटर इनका एक पॉलिसी है। हाफ इनकाउंटर करते हैं, लेकिन फिर भी अपराध नहीं रुकता है। हमारी आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अपराध के ग्राफ को आप देखेंगे तो लगातार बढ़ता जा रहा है।
आप कैसी बात कर रहे हैं? बुलडोजर की बात कर रहे हैं? बुलडोजर से किसी को आप वो कर लेंगे? किसी को डरा देंगे? आपने कहा था भ्रष्टाचार कम कर देंगे। आपने खुली छूट दी है। थाने को, तहसील को और सबको आपने छूट दे दिया है। वहां भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। आपने कहा था कि भ्रष्टाचार अब खत्म करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार तो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने क्यों नहीं कंट्रोल किया? थाने, चौकी, तहसील, डीएम, एसडीएम से लेकर कोई भी ऐसा जगह शासन प्रशासन का नहीं है जहां भ्रष्टाचार न मचा हो, लूट मची हुई, खुलेआम लूट। किसी की हिम्मत है किसी अधिकारी से पैसा पैसा दीजिए काम हो जाएगा, बिना पैसे का काम करा लीजिए। बताइए, भाई भाई में झगड़ा है और दोनों से पैसा ले रहे हैं। कहां का रामराज है? इसी को तो भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि रामराज है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने जो इनके कारनामे हैं ये उन्हीं को मुबारक, और जनता मन बना ली है कि आपको सत्ता से दूर करेगी। इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, नीतीश कुमार ने तो पल्ला झाड़ दिया, वो निकल पड़े। फिर भाजपा कहती है कि इंडिया गठबंधन अब कमजोर हो चुका है, कोई वहां खड़ा नहीं होगा। इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूती के साथ इनका मुकाबला करने का काम कर रही है, और आने वाले वक्त में आप देखिएगा 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश से जीतने का काम करेंगे। दोस्तों, गाजीपुर जिले के सपा के एक लोकप्रिय सांसद डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी के साथ एक खास बातचीत मोदी लहर में जंगीपुर से इन्होंने जीत का परचम लहराया था। एक सीधी बातचीत। सर, आपने इतना समय दिया चैनल को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।